हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। और भाई आज के इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली 5 को। अब भाई जो विविध प्रश्नावली होती है भाई उसका मतलब होता है कि पूरे पाठ के विभिन्न प्रकार के सवाल आपको इस वाली प्रश्नावली में मिल जाएंगे, इसीलिए भाई इसे कहते हैं हम विविध प्रश्नावली। और भाई परीक्षा के लिहाज से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप इसे पूरा हल कर लेते हो तो भाई आप समझ जाओ कि आपको ना ये वाला चैप्टर अच्छे से आता है। तो भाई चलिए शुरू करते हैं विविध प्रश्नावली 5 को। अब देखो पहला सवाल हमने लिखा हुआ है, आई की पावर 18 है, 1/i की पावर 25 है, पूरे पर होल क्यूब लगा हुआ है, कह रहा है का मान ज्ञात कीजिए। हमने भाई आपको पहले बताया होगा अगर i की पावर 1 से ज्यादा लगी हुई है तो उसे आप i स्क्वायर में बना लो, क्योंकि भाई i स्क्वायर का मान -1 आपको मालूम है। अब देखना ये काम आप कैसे करोगे। पहले तो होल क्यूब खींच लो, i की पावर 18 है तो यहाँ क्या करोगे, i स्क्वायर की पावर 9 कर लो, 9 दूनी 18 हो जाएगा। यहाँ ऊपर नीचे ना आप i से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, i/i स्क्वायर, पूरे की पावर है 25 और यहां लगा है होल क्यूब। आई स्क्वायर का मान यहां रख लो तो क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा -1, पावर हो जाएगी 9। यहां -1 ऊपर चला जाएगा तो यहां बन जाएगी माइनस की आई। अब देखो पावर अगर विषम हो तो आप माइनस को बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि भाई उत्तर जो है वो माइनस का ही आएगा। तो इस प्रकार से क्या बचेगा, आई की पावर 25 बचेंगी, जिसे आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो 12 दूनी 24 और आई की पावर 1 और यहां पावर लगा लो 3। अब देखो यहां पर आएगा -1 चूंकि पावर विषम है, यहां पर भी माइनस है, इन दोनों माइनस को बाहर निकाल दो, क्योंकि भाई कुल मिलाकर भी पावर विषम ही है तो विषम में माइनस माइनस ही रहता है। यहां पर बचेंगे 1, इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान प्लस में आएगा क्योंकि यहां पावर सम है, और बचेगा +i और यहां हो जाएगा होल क्यूब। अब आपको केवल ये वाला होल क्यूब खोलना है बस। देखो आगे माइनस का लगा रहने दो, क्या होता है a³ + b³ i का क्यूब हो जाएगा इस प्रकार से भाई, +3i और यहां हो जाएगा 1 + i, इस प्रकार से माइनस बाहर ही रहने दो। जो i³ है यहाँ i² × i करोगे ना तो माइनस आ जाएंगे, कुल मिलाकर 1 - i बनेगा। यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 3i और वहां पर 3i स्क्वायर और ये हो जाएगा -3। अब ध्यान देना माइनस बाहर निकाला, ये -3 है, ये +1 है, -2 बचे और यहां पर +2i बचे, माइनस से कर दो गुणा तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो यहां पर 2 - 2i और भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब भाई देख लो हमारा दूसरा सवाल क्या लिखा हुआ है, अगर हमारे पास कोई दो संख्याएं हैं, सम्मिश्र संख्याएं z1 और z2, तो भाई हमें प्रूव करना है कि रियल z1 × z2 इक्वल टू भाई क्या होगा, रियल z1 × रियल z2 माइनस इमेजिनरी z1 × इमेजिनरी z2। ये वाला भाई हमें प्रूव करना है। अब भाई ध्यान देना हमें दिया क्या है, हमें दिया है z1 और z2, तो आप क्या करोगे भाई, z1 और z2 दोनों को ही आप मान लोगे। अब कैसे मानेंगे, x1 + iy1 और भाई यहां हो जाएगा x2 और +iy2, कुछ इस प्रकार से एकदम मानक रूप में मान लेंगे। अब भाई हमें क्या करना है, z1 × z2 करना है, दोनों की आपस में ना गुणा कर देनी है बस। ध्यान देना z1 × z2 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 + iy1 और यहां पर भाई x2 + iy2। अब आपको इधर ना केवल गुणा करनी है बस। देखो पहले हो जाएगा x1 x2, फिर यहां पर भाई हो जाएगा i बाहर कर लो x1 y2 और प्लस यहां पर भी i बाहर कर लो, यहां हो जाएगा x2 y1, फिर भाई यहां i × i, जहां पर i × i होगा i² बन जाएगा, उसका मान होता है -1, तो भाई सीधे हमने यहां मान रख दिया है। अब भाई यहां पर ध्यान देना ये मान हमारा है z1 × z2 का। अब देखो जब हमने z1 और z2 माना था तो भाई यहां पर रियल वाला भाग x था, इमेजिनरी y था, ठीक है। सेम यहां पर भी होता है, जो पहला वाला भाग है x वाला भाग वो रियल भाग होता है,
जो आई के साथ में लगा होता है वो होता है इमेजिनरी पार्ट। अभी कह रहा है कि रियल पार्ट निकालो Z1 और Z2 का, तो भाई निकाल के देखो। यहां आप लिख दोगे RE और यहां Z1 Z2 बराबर। अब बताओ भाई इसमें से रियल वाला पार्ट कौन सा है। देखो रियल वाला पार्ट वो होता है जहां पर आई ना हो, तो भाई रियल वाला पार्ट ये वाला हो जाएगा -y1 y2। इन दोनों में आई है तो ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल वाले में नहीं लिखा जाएगा। अब देखना आपका भाई आंसर आ गया, समझो। यहां हो जाएगा Z1 Z2 बराबर x1 x2 क्या है भाई, x1 जो है वो रियल Z1 है और जो x2 है वो रियल Z2 है। तो आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो। और y1 y2 क्या है, y1 जो है वो पहले वाले का इमेजिनरी पार्ट है, y2 जो है वो दूसरे वाले का इमेजिनरी पार्ट है। तो माइनस क्या हो जाएगा IMZ1 और यहां पर IMZ2। और भाई यही चीज हमें प्रूव करनी थी, कुछ नहीं करना पड़ा, बस केवल आपने गुणा करी और भाई अलग अलग पार्ट में छांट लो। अब भाई प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान दो। यहां पर भाई इतना बड़ा सवाल लिखा हुआ है आई में और कह रहा है आपसे कि इसको ना आपको मानक रूप में बदलना है। भाई मानक रूप क्या होता है, चाहे उसे आप a+ib कह लो और चाहे उसे आप कह लो x+iy, दोनों एक ही बातें हैं। आपको भाई उसी रूप में ना इसे बदलना पड़ेगा, अर्थात भाई इसे आपको हल करना है और कहीं भी आपको हर में आई नहीं रखनी है। आई जो है वो केवल अंश में होनी चाहिए, समझ जाओ भाई बदल गया। अब देखो पहले आप यहां पर एलसीएम लेने वाले हो, तो भाई इस प्रकार से ब्रैकेट लगा लो और यहां पर क्या हो जाएगा, इसकी और इसकी ना गुणा हो जाएगी एलसीएम में। तो भाई सीधे गुणा ही कर लो। यहां पर क्या आ जाएगा 1+i, फिर यहां पर -4i और यहां हो जाएगा -4i²। और जैसे ही i² हो जाए उसका मान आप -1 रख दो, तो यहां हो जाएगा +4। ठीक है, अब इसकी यहां गुणा इसकी यहां गुणा, देखो 1+i और यहां क्या हो जाएगा -2+8i, कुछ इस प्रकार से आएगा। इस वाले को आप ऐसे ही उतार लो फिलहाल, 3 - 4i और यहां हो जाएगा 5+i। अब जरा यहां पहले ना सरल करके देख लो कि भाई आता क्या है। देखो एक में से 2 घटाओगे तो -1 बचेंगे, i और 9i हो जाएंगे 9i, i और 8i। तो भाई इस प्रकार से आ जाएगा। नीचे देख लो क्या आएगा, 4 1 5 यहां हो जाएंगे 5 और वहां पर आ जाएगा -3i, यहां है 3 - 4i और यहां पर 5+i। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर गुणा कर लो और भाई नीचे नीचे गुणा कर लो। देखो भाई आंसर में आता क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां देखो 9 तियां 27i हो जाएगा, फिर यहां पर 9i और -4i -36i², जो कि मान रखने पर +36 बन जाएंगे, हो गया। अब यहां -3 और यहां प्लस के हो जाएंगे 4i, कुछ इस प्रकार से। नीचे वाले में देख लो 5 25 हो जाएगा, प्लस के 5i हो जाएंगे यहां पर, फिर भाई -3i और यहां 5i तो हो जाएंगे -15i और -3i और i -3i², तो वो हो जाएगा +3, इस प्रकार से। अब ऊपर वाला जोड़ लो और भाई नीचे वाला भी जोड़ लो। देखो 36 में से 3 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 33, तो यहां आ जाएगा 33। अब देखो 27i और 4i हो जाएंगे 31i, तो भाई इस प्रकार से बनेगा। अब यहां देखो 25 और 3 28 हो जाएंगे मिलकर और यहां पर -10i, इतना आ जाएगा। अभी भी आप देख लो कि भाई कहीं पर नीचे क्या है, आई लिखा हुआ है, नीचे वाला आई हमें गायब करना होता है। तो भाई कैसे गायब करोगे, आप ना यहां संयुग्मी से गुणा कर लो, 28 + 10i और भाई यहां पर भी आप क्या करोगे 28 + 10i करना है आपको बस। तो भाई गुणा तो आप कर ही लोगे, देखो कैसे की जाती है। 33 और 28 की गुणा करनी है, फिर भाई ऊपर गुणा कर लोगे, नीचे क्या हो जाएगा a - b a + b, जो कि i लगा हुआ है तो सीधा आप a² + b² लिख सकते हो। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 28 का वर्ग और प्लस यहां आ जाएगा 10 का वर्ग। अब देख लो नीचे से i गायब हो गया है, केवल आपको ऊपर गुणा करनी है और भाई नीचे वाला जोड़कर लिख देना है।
समझो आपका मानक रूप आ जाएगा। तो भाई इस प्रकार से आप सवाल को लगा सकते हो। मेन तरीका क्या होता है कि आपको नीचे से आई गायब करने होते हैं, तो पहले पूरी गुणा भाग कर लो, और भाई अगर तब भी गायब नहीं होते हैं तो आप संयुग्मी का प्रयोग कर सकते हो। तो भाई ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 3। अब भाई प्रश्न नंबर 4 पे आ जाओ। क्या लिखा है, x माइनस आई वाई बराबर अंडर रूट लिखा हुआ है a माइनस आई बी, और भाई नीचे है c माइनस आई डी, और भाई सामने कुछ लिखा हुआ है जिसे ना हमें सिद्ध करना है। अभी क्या सिद्ध करना है भाई, यहां पर हम ला ही देंगे आपको, देखना कैसे करेंगे। देखो जो ये पूरा सवाल लिखा हुआ है आई में लिखा हुआ है, और भाई देख लो एकदम मानक रूप में लिखा हुआ है, a प्लस आई बी रूप लिखा हुआ है हर जगह, यहां पर भी, यहां पर भी और यहां पर भी। अगर ऐसे रूप लिखे हुए हैं तो आप भाई क्या कर सकते हो, सीधा इनका संयुग्मी रूप लिख सकते हो। किसी भी सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी रूप आप लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, केवल भाई चिन्ह बदलना होता है। देखिएगा ढंग से, a प्लस आई बी, और भाई यहां हो जाएगा c प्लस आई डी। देखो सब कहीं माइनस था, हमने सब कहीं प्लस कर दिया, तो भाई ये बन गया इसका संयुग्मी रूप। अब हम क्या करेंगे, इसको आप डाल लो समीकरण 1, और भाई इसको डालो समीकरण 2, और दोनों ही समीकरणों की हम आपस में गुणा कर देंगे। अब भाई इसकी जरा गुणा कराओ। देखो a माइनस बी ए प्लस बी, अगर i लगा है तो सीधे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस भाई लिख देना यहां पर कि हम गुणा करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, यहां लगा लो एक बड़ा सा अंडर रूट, यहां पर क्या बन जाएगा, सीधा बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और भाई नीचे बनेगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब क्या करना है कि दोनों पक्षों में आपको ना फिर से वर्ग कर देना है, तो ये वाला अंडर रूट गायब हो जाएगा। देखो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर, और भाई यहां बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे बचेगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और भाई यही वाला आंसर हमें लाना था। देखो प्रूव हो गया, तो भाई यहां लिख देना हेंस प्रूव्ड। अब भाई प्रश्न नंबर 5 पे आ जाओ। पांचवें में क्या है, हमारे पास दो खंड हैं, और कह रहा है कि निम्न सम्मिश्र संख्याओं को ध्रुवीय रूप में बदलना है। अब देखो पहला खंड हमने लिखा हुआ है, भाई हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है, इसको ना आपको ध्रुवीय रूप में बदलना पड़ेगा। तो भाई ध्रुवीय रूप में अगर आपको बदलना है तो सबसे पहले इसको आपको मानक रूप में लिखना पड़ेगा। अब मानक रूप में कैसे लिखोगे भाई, ध्यान देना, 1 प्लस 7i, नीचे क्या है 2 माइनस आई का होल स्क्वायर, खोल दो होल स्क्वायर को, 2 का वर्ग 4, और भाई आई का वर्ग हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1, और माइनस 2 दूनी 4i, तो यहां बन जाएगा 1 प्लस 7i, और भाई नीचे क्या बन जाएगा 3 माइनस 4i। अब नियम क्या है कि भाई नीचे से आपको i गायब करने हैं, तो आप क्या करोगे, इसकी संयुग्मी से यहां गुणा करना होगा। तो भाई गुणा कर दो ऊपर नीचे, 3 प्लस 4i। अब पहले आप ऊपर ऊपर गुणा कर लो। देखो भाई क्या आएगा, सीधा आ जाएगा 3, यहां हो जाएगा 4i, और वहां 7 या 21i, और सचौक 28i स्क्वायर, सीधा हो जाएगा माइनस के 28। नीचे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बना लो सीधा आप, तो हो जाएगा 9 प्लस 16, आ जाएंगे 25। अब देखो जोड़ घटाकर आया क्या है, यहां हो जाएंगे माइनस के 25, तो माइनस के 25 और बटे 25, यहां 21 4 25 प्लस के आएंगे, तो प्लस 25 और यहां 25 और आई लगा लो। अब इसे भी थोड़ा हल कर दो, तो भाई क्या आ जाएगा हमारा -1 और प्लस आई। मेन ये हो गया हमारा मानक रूप। अब जैसे ही मानक रूप आ गया आप इसको ध्रुवीय रूप में बदल सकते हो। अब भाई देखो ध्रुवीय रूप होता क्या है, होता है r cos थीटा प्लस आई r sin थीटा से आपको ना यहां पर तुलना करनी पड़ेगी। तुलना करने पर अब भाई बताओ, तुलना करने पर r cos थीटा का मान क्या हो जाएगा, -1, r sin थीटा का मान क्या हो जाएगा, प्लस का 1। ठीक है भाई, आई कैंसिल, तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब क्या करना होता है, दोनों का वर्ग करके जोड़ना होता है। जब आप इन दोनों का वर्ग कर दोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वो तो 1 हो जाएगा, इधर केवल बचेगा आर स्क्वायर। यहां पर जोड़ोगे तो भाई 2 आएगा, और आर का मान क्या आ जाएगा, √2।
अब भाई ये वाला आर का मान आपको यहां दोनों ही जगह रखना पड़ता है, जिससे आपको कॉस थीटा और भाई साइन थीटा की वैल्यू मालूम हो जाती है। तो यहां से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आ जाएगा -1/√2, और भाई यहां पर साइन थीटा बराबर आ जाएगा 1/√2। अब ध्यान देना, जो ये वाली वैल्यू थी ये भाई बिल्कुल इस प्रकार के है, -x, y, अर्थात द्वितीय चतुर्थांश में वैल्यू रहेगी। तो भाई थीटा का मान भी द्वितीय का ही लेना पड़ेगा। सेकंड वाले कोऑर्डिनेट में जाओगे तो भाई साइन थीटा अगर 1/√2 है और कॉस वहां प्लस का होता है, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 3π/4, 135 अंश लेंगे। तो भाई साइन दूसरे वाले में प्लस का होता है, जबकि कॉस माइनस का हो जाएगा। अब देखो, मापांक पता हो गया, कोणांक पता हो गया, उल्टा हो गया, ये कोणांक है, ये मापांक है। अब आपको बनाना है ध्रुवीय रूप। देखना कैसे बनाओगे, आर को आप बाहर रख लो, ब्रैकेट बनाओ, कॉस थीटा, तो यहां लिखोगे आप कॉस 3π/4 और प्लस आई साइन 3π/4, और यहां थीटा आपको नहीं लिखना था। तो भाई ये हो जाएगा हमारा ध्रुवीय रूप। अब भाई इसी का ना दूसरा वाला खंड देख लो, यहां पर है 1 + 3i और नीचे है 1 - 2i। ये वाली संख्या कुछ आसान है, जो कि भाई यहां पर होल स्क्वायर नहीं करना पड़ रहा है। करना आपको भाई घुमा फिरा कर वही है कि अगर नीचे कोई संख्या i में लिखी हुई है तो आपको उसकी संयुग्मी से गुणा करनी पड़ेगी। यहां है 1 - 2i, तो यहां 1 + 2i, 1 + 2i, सीधे आपको गुणा करनी है। देखो करो, पहले आ जाएगा 1 + 2i, फिर करोगे 3i से, तो यहां 3i और 3 दूना 6i², तो माइनस के 6 कर दो। नीचे होता है a² + b², तो 1 और यहां हो जाएगा +4, तो नीचे तो आ जाएंगे 5 हमारे पास। थोड़ा सा और हल कर लो भाई, यहां पर क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा -5 और +5i, और भाई नीचे आ जाएगा 5। अब देखना आ जाएगा -1 और +i, और भाई घुमा फिराकर ये पहला वाला खंड ही बन गया है। भाई जब हमने पहला वाला खंड हल किया था तो वहां पर भी यही आंसर आया था। तो जो आगे वाला पोर्शन है वो दोनों खंडों में एकदम सेम हो जाएगा, क्योंकि भाई जब संख्या दी हुई थी तो दोनों का मानक रूप एकदम सेम आ गया है। वहां पर भी -1 + i आया था, यहां पर भी -1 + i ही आया है। तो भाई बाद वाला पोर्शन आप वैसे ही उतार लेना। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 5। अब भाई आ जाओ प्रश्न नंबर 6 और 7 पर। भाई यहां पर 4 सवाल इस प्रकार के दिए हुए हैं, कह रहा है कि समीकरण है, इन्हें आपको हल करना है। तो भाई ये वाले जो समीकरण होते हैं यहां पर विविक्त कर का मान माइनस में आता है, और जो मूल होते हैं हमारे वो भाई काल्पनिक मूल होते हैं, लेकिन भाई फिर भी हमें ज्ञात करने पड़ते हैं, अर्थात जो उत्तर हैं वो आई में आते हैं। अब देखना ये भाई सवाल कैसे लगाए जाएंगे। तो प्रश्न नंबर 6 और 7 हमने एक साथ यहां लिख दिए हैं। अब देखो, सबसे पहले क्या करना होता है, आपको भाई ना तुलना करनी होती है उसके मानक रूप से तुलना करने पर। तो भाई प्रत्येक खंड में आपको ये बात लिखनी पड़ेगी। पहली लाइन रहेगी कि ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। यहां पर भी आप ऐसे ही लिख लोगे। अब भाई तुलना करो जरा, a बराबर क्या आ गया, यहां है 3, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर हो जाएगा 20/3। यहां पर तुलना कराओ, पहले a बराबर हो जाएगा 1, b बराबर -2 और c बराबर हो जाएगा 3/2। भाई तुलना करना तो आप जानते ही होंगे। तो अगर तुलना हो गई है तो उसका क्या करेंगे, हम द्विघाती सूत्र लिखने वाले हैं। अब भाई ये सूत्र क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर लगाओ b² - 4ac अपॉन में लिख दो 2a। ये वाला सूत्र आप यहां पर भी लिख लेना। अब क्या करना होता है, a, b और c के ना मान रखने हैं सूत्र में, और भाई समझो आपका आंसर आ गया। देखो x बराबर -b है, तो माइनस तो b में पहले लगा हुआ है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाओ, b का वर्ग हो जाएगा 4। अब देखना ac, भाई a तो 1 है, c है 3/2, 4 से गुणा करोगे तो 4 तियां 12/2 अर्थात 6 आ जाएगा इस प्रकार से, और अपॉन में आ जाएगा 2। यहां पर आ जाओ, सेम वैल्यू हमको रखनी है, माइनस लगा है तो -b होता है तो ये प्लस हो जाएंगे, अंडर लगा लो, b का वर्ग हो जाएगा 16 और यहां लगा लो माइनस। देखो 20, ये 3 और 3 कट जाएंगे जब आप a और c गुणा करोगे, तो ac आ जाएगा 20, लेकिन होता है 4ac,
तो वहां करना पड़ेगा आपको 20 चक्कू 80 और 3 दूना 6 हो जाएंगे नीचे। अब भाई थोड़ा सा हल कर लो, देखो यहां पे क्या आ जाएगा, 80 में से आप 16 घटाओगे तो 64 बचेंगे, लेकिन 64 बचेंगे माइनस के 64। तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, बटे में आ जाएगा 6। यहां पर देखो भाई कितना बच रहा है, x बराबर 2 प्लस माइनस, यहां बचेंगे माइनस के 2 और बटे में आ जाओ 2। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, माइनस 64, 64 का आप वर्गमूल निकाल सकते हो और माइनस का वर्गमूल क्या होता है i, तो हो जाएगा x बराबर 4 प्लस माइनस यहाँ 8i और बटे 6। आप चाहो तो भाई पूरे में 2 से भाग भी कर सकते हो, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस 4i अपॉन 3। इस प्रकार से आप चाहो तो प्लस और माइनस को अलग अलग करके भी लिख सकते हो। यहां पर आ जाओ, देखो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 बाहर माइनस i बन जाएगा और बटे में हो जाएगा 2। चाहो तो भाग भी कर सकते हो और भाई चाहो तो ऐसे ही लिखा रहने दो। तो इस प्रकार से आप समीकरणों को हल कर पाओगे। सीधे तुलना करनी है और भाई समीकरण में ना मान रखना है, जो हमारा सूत्र है इसमें केवल आपको मान रख देना है बस। तो ये हो गया हमारा प्रश्न नंबर 6 और 7। अब भाई उसी प्रकार के ना 2 सवाल और दिए हुए हैं, प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। ये भी समीकरण है और भाई इन्हें भी हल करके हमें x के मान निकालने हैं। तो भाई देख लो, तरीका हमारे पास वही रहेगा। पहले आप लिखने वाले हो इसका मानक रूप और भाई लिख दो कि से तुलना करने पर। ये आपको प्रत्येक सवाल में लिखना पड़ेगा। अब भाई तुलना कर लो, देखो यहाँ a का मान क्या है, a का मान हो गया 27, b का मान है -10 और c का मान 1 है। इधर चले आओ, a का मान है 21, b का मान है -28 और c का मान है हमारे पास 10। तो भाई यहाँ पर क्या है, मान थोड़े बड़े बड़े हैं। अब भाई क्या करना है आपको ना, द्विघाती सूत्र लिखना है। क्या होता है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन में होता है 2a। और भाई इनमें a b और c के मान रखने हैं बस। देखो -b तो यहाँ हो जाएगा 28 प्लस माइनस 28 का वर्ग क्या होता है 784 माइनस 4ac, ac हो जाएगा 210। भाई 21 और 10 210, 4 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 840 अपॉन में है 2a मतलब हो जाएगा 42। संख्याएं काफी बड़ी बड़ी हैं। यहां पर भी देख लो x बराबर -b है तो 10 हो जाएगा प्लस माइनस 10 का वर्ग हो जाएगा 100। a और c हो जाएंगे 27 और 27 चक्कू होता है 108। इस प्रकार से अपॉन में भाई क्या हो जाएगा 27 दूना 54, जो कि a का मान है 27। अब देखो x बराबर यहां हो जाएंगे 28 प्लस माइनस 840 वो हैं और भाई 784 ये हैं, घटाओगे तो 36 बचेंगे, माइनस के वो भी। इस प्रकार से बटे में है 42। इधर आ जाओ, x बराबर यहाँ 10 प्लस माइनस, यहां पर बचेंगे माइनस के 8 और बटे में हमारे पास 54। अब -8 का आप अंडर रूट नहीं निकाल सकते हो भाई, उसको निकाल सकते हो लेकिन आप 2 अंडर रूट 2 लिखना पड़ेगा और माइनस को हम लिख देते हैं क्या, i लिख देंगे। तो 10 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 और i लिख दो और भाई 54 कर दो। यहां पर आप चाहो तो पूरे में ना 2 से भाग भी कर सकते हो। देखो 2 से भाग कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ 5 प्लस माइनस अंडर रूट 2i और बटे में क्या हो जाएगा 27। ये हो गया आपका आंसर। यहां पर आ जाओ, 28 प्लस माइनस 36 का वर्गमूल आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 6, माइनस की जगह i लिख दिया करो और बटे में क्या है 42 है। अब आप चाहो तो भाई पूरे में ना 2 से भाग कर सकते हो, 2 से ही भाग जाएगा, ठीक है, क्योंकि भाई 28 2 से कटेंगे और 4 से तो कटेंगे नहीं वहां पे, क्योंकि 6i लिखा हुआ है। अब 2 से काटोगे तो आ जाएगा 14 प्लस माइनस 3i और बटे 21। और भाई ये हो जाएगा हमारा प्रश्न नंबर 8 और प्रश्न नंबर 9। तो भाई इस वाले वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से शुरुआत करी थी और प्रश्न नंबर 9 तक हल करा दिए हैं। जो आगे के सवाल हैं आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगे।